हाय गाइस, मेरा नाम तो आप सभी देख रहे हो आप ही के चैनल दीप्तनशील को। दोस्तों, आप लोगों का 2024 जैसे ही स्टार्ट हुआ एक शिकायत आ रहा है कि फेसबुक पेज पे हम लोगों का रीच डाउन हो गया है, हमारे पेज के वीडियोस पे पहले के जैसा व्यूज नहीं आ रहा है। कैसे हम 2024 पे हमारे पेज का रीच को इंक्रीज करें, कैसे फिर से हमारा वीडियो जो है वो रिकमेंडेशन को पकड़ेगा, कैसे ज्यादा व्यू आएगा और ओवरऑल हमारा अर्निंग कैसे ज्यादा होगा। ये सारे क्वेश्चन का जवाब आज के इस वीडियो पे आप लोगों को मिलने वाला है। तो आप लोगों को इस वीडियो को एंड तक कहीं से भी स्किप किए बिना देखना है। तो दोस्तों, अभी एक पेज का स्टैट में ओपन करके रखा हूं और ऐसे आज मैं आप लोगों को काफी सारे पेजों का स्टैट दिखाने वाला हूं ताकि आप लोग समझ पाओ रीच क्यों घटता है और कैसे उसको बढ़ाना है। तो सबसे पहला पेज जो ये देख रहे हो, अभी यहाँ पे आप देख सकते हो फेसबुक रीच लिखा हुआ है, जो कि यहाँ पे देखोगे तो 7.8% बढ़ गया है। और ये जो 8% बढ़ा है वो बढ़ा है, आप देख सकते हो। यहां पे मैं सिलेक्ट करके दिखाता हूं, जनवरी 1 से लेके जनवरी 8 का मैं डेटा यहां पे लेता हूं ताकि 2024 का हम कंपेयर कर पाए। तो यहां पे आप देख सकते हो डेटा अपडेट करने के बाद यहां पे जो डेटा शो कर रहा है वो है आपके सामने रीच बढ़ा हुआ। इसका मतलब है दोस्तों, जनवरी मंथ आते आते 2024 पे आपका रीच घटा नहीं था। मैक्सिमम पेजों का दोस्तों रीच जो घटना शुरू हुआ था वो हुआ था दिसंबर एंड में, और उसका इफेक्ट आपको दिखने के लिए मिला 2024 के जनवरी मंथ पे, जिसके लिए आप लोगों को लगा कि आपका पेज का रीच घट गया है। वास्तव में मैंने जब बहुत क्लोजली एनालाइज किया तो मैंने देखा जैसे ही जनवरी मंथ आया, 2 जनवरी से पेजेस फिर से रीच पकड़ना शुरू किया, पेजों पे पहले के जैसा रीच आना शुरू हो गया। अब मैं ये कह रहा हूं तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग एग्री नहीं करोगे, डिसएग्री करोगे। तो यहां पे हो सकता है आपके पेज पे इशू के कारण रीच जनवरी मंथ आने के बावजूद भी नहीं बढ़ा। इसको लेके भी जिक्र करूंगा, अगर वो केस है तो आपको कैसे बढ़ाना है। बाकी लोगों का डाउट्स जो है उसको क्लियर करना सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि चीजों को अगर क्लोजली समझोगे नहीं तो कितना भी मेहनत कर लो स्मार्ट वर्क नहीं होगा, सिर्फ हार्ड वर्क होगा जो लेवल लोग करते हैं। हमको यहाँ पे स्मार्ट वर्क से समझना है और फिर स्मार्ट वर्क करके ही हमारे पेज का रीच को अव्वल दर्जे में लेके जाना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी रीच भरा हुआ है जनवरी महीने में। अब आता हूं इस पेज के रिटेंशन में, क्योंकि रिटेंशन जब तक चेक नहीं करूंगा तब तक हम पता नहीं कर सकते कि पेज का रिकमेंडेशन खुला है कि नहीं। तो यहाँ पे साफ साफ आप देख सकते हो 88.8% का रिकमेंडेशन ये पेज हिट कर रहा है, यानी कि ये पेज का हेल्थ जो है वो बहुत ही अच्छा है, पेज रिकमेंडेबल जा रहा है। तभी इस पेज का रीच अभी जनवरी मंथ पे बढ़ा है, जो कि दिसंबर में घट गया था। और दिसंबर में सिर्फ इस पेज का नहीं, हर एक पेज का ही थोड़ा ज्यादा कम हुआ था रीच। इसका कारण मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था। एडवर्टाइजर जो है दिसंबर आते आते थोड़ा सा आइडल हो जाता है, थोड़ा सेलिब्रेशन मोड पे आ जाता है, क्योंकि यूएस पे तब उन लोगों का फेस्टिवल स्टार्ट हो जाता है और क्लोजिंग टाइम भी हो जाता है। और ये क्लोजिंग टाइम मार्च तक रहता है। मार्च महीने में लास्ट में आप देखना बहुत ज्यादा गिरा बट आपको दिखने के लिए मिलेगा एड रेवेन्यू में। और इसके पीछे का कारण आप लोगों को पहले ही पता है, मैंने जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी कहना चाहूंगा, जो दिसंबर का आखिरी आता है उस टाइम से लेके मार्च महीने तक अर्निंग दूसरे महीने से कंपेयर करोगे, जैसे कि अगस्त से लेके आप नवंबर तक का अर्निंग से कंपेयर करोगे तो थोड़ा नीचे ही दिखने के लिए मिलता है, आरपीएम घट जाता है। अब इस पेज के केस पे आप देख सकते हो इस पेज का रीच अच्छा है, रिकमेंडेशन अच्छा है। अब मैं बारी है अर्निंग का, तो वीडियो पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो अर्निंग जो है वो भी लास्ट 8 दिन में यानी कि जनवरी मंथ पे 25% बढ़ा है। मगर अर्निंग जो है वो अगर हम दिसंबर, नवंबर या इससे पहले के मुताबिक कंपेयर करूं तो फिर भी कम दिखेगा। इसके पीछे का कारण है ये आरपीएम। ये आरपीएम जो है पेज का 22.2% गिर गया। ये पेज का आरपीएम पहले 12 से 14% रहता था, अब ये 0.07 दिखा रहा है। तो यहाँ पे आरपीएम घटने की वजह से अर्निंग कम हुआ है, और जैसे ही अर्निंग कम हुआ है लोग ज्यादा स्केयर फील कर रहा है, ज्यादा डिमोटिवेटेड फील कर रहा है। आप लोग उनमें से हो कि नहीं जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। और इसके पीछे का मेन कारण है आरपीएम गिरा है, यानी कि प्लेटफॉर्म पे एड जो है वो कम है। इसके वजह से फेसबुक आपके वीडियोस पे व्यू आने के बावजूद भी एड प्लेस नहीं कर पा रहे। इसके वजह से आपका अर्निंग में
थोड़ा गिरावट हुआ है। हालांकि आप देख सकते हो दिसंबर एंडिंग में और कम हो गया था, जनवरी में फिर से जो है ऐड आना शुरू हुआ, इसीलिए ये अभी 2-5% ज्यादा हुआ है, आप देख सकते हो। तो इसका साफ साफ मतलब है पेज अगर ठीक से काम किया जा रहा है तो रीच भी जनवरी मंथ आते आते बढ़ गया है, रिकमेंडेशन भी अच्छा खासा हो गया है और अर्निंग भी अभी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ है। अब एक चीज रह गया, वो है आरपीएम। आरपीएम तभी बढ़ेगा जब एडवर्टाइजर ज्यादा प्लेटफॉर्म पे एक्टिव होगा, फेसबुक के पास आपके वीडियोस पे ऐड दिखाने के लिए ज्यादा ऐड मौजूद होगा। इसके लिए वेट करना पड़ेगा। ये मार्च खत्म होके अप्रैल स्टार्टिंग में फिर से आपको दमखम में ऐड दिखने के लिए मिलेगा, तब आपका अर्निंग बढ़े। बाकी आपके हाथ में अभी एज ए क्रिएटर जो जो चीज है वो है पेज के रीच को बढ़ा के रखना, पेज के रिकमेंडेशन को अव्वल रखना, ताकि कम आरपीएम में भी ज्यादा अर्निंग हो। ये हमारे हाथ में है। इसके लिए आपको रीच रिकमेंडेशन को हिट करना पड़ेगा। मगर आप लोग ज्यादा सोच रहे हो अर्निंग को लेके। अर्निंग आप किसी भी तरीके से बढ़ा नहीं सकते हो, भले आपका रीच और रिकमेंडेशन अव्वल दर्जे में क्यों ना पहुंच जाए, क्योंकि आरपीएम ही डाउन है और आरपीएम को बढ़ाना आपके हाथ पे अभी नहीं है, ये फेसबुक के हाथ में है, फेसबुक डिसाइड करता है। तो आप लोगों को सिर्फ अच्छे काम कंटिन्यू करना है। तो ये तो रहा एक पेज का। सर हमारे पेज के साथ तो ऐसा नहीं है, आप सिर्फ एक पेज दिखा के छोड़ देते हो, बाकी पेजों का तो बताओ। तो दोस्तों और एक पेज में एग्जांपल के लिए लेता हूं। अब ये पेज का डेटा मैंने जो लिया है वो भी 1 जनवरी से लेके 8 जनवरी तक का डेटा मैंने यहाँ पे अपडेट मारा और उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये पेज का रीच और बढ़ा है। आप देख सकते हो 51.7% का इजाफा हुआ है जनवरी मंथ पे, जहां पे इस पेज का भी रीच दिसंबर एंडिंग में कम हो गया था, अब फिर से बढ़ना शुरू हुआ। यानी कि फेसबुक फिर से रिकमेंडेशन जो है वो छोड़ा है, इसके वजह से रीच बढ़ा है, रीच बढ़ा है, रिकमेंडेशन बढ़ा है, तो व्यू बढ़ेगा और व्यू बढ़ेगा तो भले आरपीएम कम रहे मगर फिर कम आरपीएम में भी अर्निंग थोड़ा बढ़ेगा और इसका सबूत आप लोगों को अभी देने वाला हूं। तो इसके बाद हम रिटेंशन को चेक करेंगे, क्या इस पेज का रिटेंशन छूटा है। तो आप देख सकते हो ये पेज अभी 99.3% ऑलमोस्ट 100% रिकमेंडेशन पे है। अब इस बेसिस पे अगर अर्निंग पे देखो तो आप लोग देख सकते हो ये पेज का अर्निंग जो है 73.8% का अभी इजाफा हुआ है, जो कि डिक्रीज हो गया था दिसंबर एंड होने तक। फिर भी आरपीएम भी इस पेज का थोड़ा दूसरे पेज के मुताबिक बहुत मतलब अच्छा तो नहीं मगर अच्छा हुआ है, 28% आरपीएम में इजाफा हुआ है। फिर भी आप देख सकते हो 0.9 का आरपीएम चल रहा है, जो कि स्टैंडर्ड के हिसाब से कम ही है। और इस पेज पे थोड़ी दिन पहले दिसंबर पे 0.7 चल रहा था, 0.7, अभी ये 9 हुआ है। व्यू थोड़ा ज्यादा हुआ है इस वजह से। यहाँ पे एक संकेत ये है कि जैसे ही जनवरी मंथ आया आप लोगों का अर्निंग में भी इजाफा हुआ, आरपीएम में भी थोड़ा बहुत इजाफा हो रहा है और उसके साथ रीच और व्यू रिकमेंडेशन सब छूट रहा है। तो जो भी कह रहे हो ना कि रिकमेंडेशन डाउन हो गया, हमारे पेज का नहीं सारे पेज का, ऐसा नहीं है। पहले तो ये समझ लो, रिकमेंडेशन डाउन नहीं हुआ, रीच डाउन नहीं हुआ, अर्निंग डाउन हो सकता है क्योंकि आरपीएम डाउन हुआ था, आरपीएम डाउन हुआ था, मगर अब आपके सामने ही एग्जांपल दिखा रहा हूं जहां पे आरपीएम बढ़ा है। अब दोस्तों अगला एक और पेज का मैं एग्जांपल लूंगा, इस पे भी मैं 1 जनवरी से 8 जनवरी तक का डेटा उठाऊंगा और फिर आप लोगों को दिखाऊंगा कि रीच जो है इस पेज पे भी 25% बढ़ा है। तो यहां पे भी रीच बढ़ गया है और रीच बढ़ा है मतलब रिटेंशन भी अच्छा होगा, यानी कि रिकमेंडेशन छूट रहा है पेज का। अब देख सकते हो 72% का रिकमेंडेशन इस पेज पे भी छूट रहा है। और उसके साथ अगर आपको वीडियोस पे क्लिक करके अर्निंग सेक्शन पे आओ तो ये पेज अभी आरपीएम बेस्ड नहीं है, मगर इसके बावजूद भी 3.7% का इजाफा हुआ था, जो कि दिसंबर में कम हो गया। यानी कि जनवरी 1 से लेके 8 तक अगर डेटा हम कंपेयर करें तो अब रीच छूट रहा है, रिकमेंडेशन बढ़ रहा है और अर्निंग भी धीरे धीरे ज्यादा होना शुरू हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को और एक पेज दिखाऊंगा। ये वाला पेज पे भी मैं आप लोगों को जनवरी 1 से लेके जनवरी 8 तक का डेटा सिलेक्ट करके अपडेट मार के दिखा रहा हूं आपके सामने कि रीच 71.2% बढ़ गया है। और उस हिसाब से अगर जाके हम लोग रिटेंशन चेक करें तो इस पेज का भी रिटेंशन जो है, रिकमेंडेशन जो है वो बढ़ चुका है। 87% जो है रिकमेंडेशन से व्यू आ रहा है। और उसके बावजूद इस पेज का अगर अर्निंग को जाके देखूं तो आप देख सकते हो लास्ट 8 डेज का अर्निंग $805 हो चुका है और 148% का अभी इजाफा हुआ है। कहाँ पे? अर्निंग पे। इसका मतलब सीधा सीधा क्या है कि आरपीएम बढ़ रहा है इस पेज का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो
4% का आरपीएम भरा है पेज। तो दोस्तों आप लोग जो आके हर वीडियो पे लिखते हो कि रिकमेंडेशन डाउन हो गया है, फेसबुक ने रीच मार दिया है, खत्म कर दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। दिसंबर में ऐसा आपको हुआ था क्योंकि एड जो है बहुत ही फ्रीज हो चुका, हार्डली वीडियो के एंडिंग में एक एड लग रहा था, मगर जैसे जैसे अब जनवरी आया फिर से थोड़ा थोड़ा ऐड भरा है। जो कंपनी फेस्टिवल मोड पे चला गया था, क्रिसमस न्यू ईयर सेलिब्रेशन में चला गया था, तो ऐड क्लोजिंग हो गया था, बंद था, वो अब धीरे धीरे चलना शुरू हुआ है। ज्यादा तो नहीं होगा क्योंकि मार्च तक फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, तब तक ऐड कम रहेगा, तो हो सकता है इस पीरियड पे आप लोगों का जो ओवरऑल अर्निंग है वो इंपैक्ट हो। मगर रीच रिकमेंडेशन जो आपको कम दिखा था वो तब दिखा था जब बिल्कुल भी ऐड नहीं था, क्योंकि फेसबुक आपके वीडियो को ज्यादा रिकमेंड करेगा और ऐड नहीं प्लेस होगा तो फेसबुक का कोई फायदा नहीं है। मगर फेसबुक के पास ज्यादा एडवर्टाइजमेंट है और आपका वीडियो रिकमेंड नहीं करेगा तो फेसबुक को लॉस है, क्योंकि आपके वीडियो पे व्यूज आएगा तो उस पे ऐड आएगा और उस पे ऐड आएगा तो आपको इनकम होगा और उसी का कमीशन फेसबुक को भी मिलेगा एज ए पार्ट ऑफ योर रेवेन्यू। तो इसीलिए दिसंबर में थोड़ा रिकमेंडेशन फेसबुक कम छोड़ के रखा था, मगर जनवरी आते आते फिर से रिकमेंडेशन छोड़ना शुरू कर दिया है। अगर आपका फिर भी रिकमेंडेशन डाउन है, रीच डाउन है, तो अलग रीजन हो सकता है। जैसे कि अभी एक पेज दिखाऊंगा, यहां पे आप देख सकते हो 1 जनवरी से लेके 8 जनवरी तक का डेटा उठाओ तो इस पेज का रीच घटा है, 19% घट गया है। तो यहां पे आपका जो थ्योरी है, आप जो सोच रहे हो वो प्रॉपरली एग्जैक्टली बैठता है कि हाँ दिसंबर महीने में भी देखो इस पेज का रीच तो खराब है, कम हुआ है। तो रीच कम हुआ है यानी कि रिटेंशन में थोड़ा प्रभाव पड़ना जरूरी है। मगर जैसे ही मैं रिटेंशन पे आके रिकमेंडेशन चेक कर रहा हूं तो इस पेज का जनवरी 1 से लेके 8 तारीख का जो रिकमेंडेशन छूटा है वो है 98%, जो कि बहुत अच्छा है। अब बहुत अच्छा रिकमेंडेशन होने के बाद जो क्यों रीच कम है, इसके पीछे का कारण समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो पे। आप वीडियो पे क्लिक करेंगे अर्निंग दिखने के लिए, तो अर्निंग भी डाउन हुआ है। अर्निंग इसलिए डाउन हुआ है क्योंकि आरपीएम तो पहले से ही डाउन था, आप लोगों को पता है। आप कितना भी कोशिश कर लो आरपीएम उतना ज्यादा नहीं होगा, धीरे धीरे ज्यादा होना शुरू हुआ है जनवरी से लेके, मगर जो अगस्त सितंबर अक्टूबर में मिलता है वो नहीं हुआ है। मगर इसका अर्निंग कम इसलिए हो गया है ज्यादा क्योंकि इसका व्यू कम हो गया। अब व्यू कम हुआ है तो क्या इस पेज का रिटेंशन में गड़बड़ी है, यानी कि पेज के प्रोफेशनल डैशबोर्ड को खोल के अगर पेज रिकमेंडेशन पे जाके चेक करो तो क्या रिकमेंडेशन जो है वो रिकमेंडेबल नहीं लिखा हुआ है, क्या रिकमेंडेशन घट गया है? रिकमेंडेशन नहीं घटा है, इसका मतलब है रिकमेंडेबल है। पेज तो रिकमेंडेबल है, वहां पे भी जाके देखूंगा तो इस पेज का मैंने चेक किया ऑलरेडी रिकमेंडेबल है। प्रोफाइल भी रिकमेंडेबल है। प्रोफाइल रिकमेंडेबल है कि नहीं ये आज के डेट पे बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि प्रोफाइल पे इशू हो, अगर प्रोफाइल के वीडियोस पे, प्रोफाइल के पोस्ट पे कोई भी पॉलिसी वायलेशन आता है, कॉपीराइट क्लेम आता है, म्यूजिक के साथ कुछ डाल दिया प्रोफाइल पे उसका इश्यू आता है, या फिर कोई कंटेंट फेसबुक डिलीट कर देता है, रिमूव कर देता है, सेक्सुअल एक्टिविटी या फिर पॉलिसी वायलेशन के तो भी प्रोफाइल पे इश्यू आएगा। और प्रोफाइल का इश्यू आएगा तो पेज को इफेक्ट करेगा। या फिर यह भी हो सकता है पेज पे कोई इश्यू आया हो, तो हमने जब चेक किया तो हमें इस पर्टिकुलर पेज के लिए यह मिला कि इस पेज के वीडियोस पे किसी ने म्यूजिक पे क्लेम मार के रखा है। जब म्यूजिक पे क्लेम आया तो ऑटोमेटिकली क्लेम खत्म होने के बावजूद भी पेज का डिस्ट्रीब्यूशन, पेज का रीच फेसबुक घटा देता है, क्योंकि फेसबुक का जो एल्गोरिदम है उसको लगता है कि ये पेज ओरिजिनल कंटेंट पे काम नहीं कर रहा है, डुप्लीकेट कंटेंट डाल रहा है। तो ऑटोमेटिकली फेसबुक को फिर से ट्रस्ट बिल्ड करवाना पड़ता है कि नहीं ये पेज ओरिजिनल है, ओरिजिनल कंटेंट पे काम कर रहा है, जिसका कोशिश भरपूर इस पेज पे अभी चल रहा है मेरे तरफ से। और इसके लिए मैंने क्या किया, पहले क्लेम को डिस्प्यूट मार के खत्म किया। अगर क्लेम खत्म नहीं होता तो पर्टिकुलर वीडियो जो है उसको रिमूव करना पड़ता था, मैं उसको प्राइवेट करके फिर रिमूव कर देता, मगर क्लेम को डिस्प्यूट मार के मैंने उसको उड़ा दिया, यानी कि डिस्प्यूट खत्म हो गया। अब धीरे धीरे ये पेज रीच बढ़ाने के लिए हमने जो स्ट्रेटेजी यूज किया है वही स्ट्रेटेजी आपको भी यूज करना है। से फॉर एग्जांपल अगर आपके पेज पे या प्रोफाइल पे ऐसा इशू आता है कि क्लेम आके गिरा है, आपको पता नहीं चल रहा है, कैसे पता चलेगा? नॉलेज नहीं है, नॉलेज गैप है। तो आप जाके आपके प्रोफाइल के सेटिंग में जाओ, फिर हेल्प एंड सपोर्ट बॉक्स के अंदर जाके देखो कहीं आपका कंटेंट पे कॉपीराइट क्लेम ओपन तो नहीं है। अगर ओपन है तो उसको क्लोज करना है, और क्लोज के लिए आपको डिस्प्यूट मारना। नहीं आता है कैसे करना है, क्या करना है, तो फिर आप मुझे 1-on-1
कंसल्टेशन ले सकते हो। और उसके लिए मेरा इंस्टाग्राम आईडी सिर्फ एक है, वो है shill.diptanu यूजर नेम। मेरे नाम से काफी सारे इंस्टाग्राम पे फेक आईडी बने हुए हैं, बी केयरफुल। उन आईडी पे रिप्लाई करोगे या फिर वो आईडी आपको रिप्लाई करेगा तो वो मैं नहीं हूंगा। आप सिर्फ 500 रुपए में मेरा बुकिंग कर सकते हो, फिर आपको इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट वीडियो कॉल पे 1-on-1 कंसल्टेशन प्रोवाइड किया जाएगा, आपके सारे इश्यूज को देखा जाएगा। और उसके बाद अगर मुझे लगता है कि आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करने में और ज्यादा कॉस्टिंग आएगा तो मैं वीडियो कॉलिंग के द्वारा आपको बोलूंगा, बिना मेरा फेस देखे, बिना मुझसे बात किए आपको 500 रुपए से ज्यादा पे कहीं पे भी नहीं करना। फ्रॉड के चक्कर में मत आना। ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे भी मेरा इंस्टाग्राम का लिंक होगा, वहां पे क्लिक करके मेरे प्रोफाइल पे लैंड करके मुझे पे करना। मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही इंस्टाग्राम आईडी पे अवेलेबल हूँ, बाकी कहीं पे भी नहीं। और मेरे वीडियो कॉल के बिना कोई अलग पैसा मत देना, सिर्फ बुकिंग के लिए 500 रुपए आपको पे करना है। आता हूँ अब मुद्दे पे। ये इशू आने के बाद हमने जो किया, दूसरा पेज के साथ जो एडमिन आईडी लिंक था जिससे हम कंटेंट नहीं डाल रहे, वो आईडी से आप कंटेंट डालना शुरू किया इस पर्टिकुलर पेज। यही सोल्यूशन है। अगर आपके प्रोफाइल पे इश्यूज है, क्योंकि प्रोफाइल से आपने पेज पे कंटेंट डाला और पेज के कंटेंट पे अगर क्लेम आता है तो प्रोफाइल भी इफेक्ट होता है, पेज भी इफेक्ट होता है। उस केस पे अगर पेज को ठीक करना है तो पहले तो पेज पे आए हुए समस्या को आपको खत्म करना पड़ेगा। वो खत्म होने के बाद जो पेज भी इफेक्ट हुआ है, इसको ठीक करने के लिए मैंने आईडी जो है दूसरा आईडी से कंटेंट डालना शुरू किया, क्योंकि उस आईडी पे इशू नहीं है। वो आईडी से पेज पे कंटेंट डालूंगा तो ज्यादा जल्दी पेज ठीक होगा। तो ऐसे करके आपको भी आपका पेज का रीच अगर खराब होता है, वो भी कोई रीजन के वजह से, तो ठीक करना है। अगर आपका रिकमेंडेशन ठीक है, आपका रीच अभी जनवरी मंथ पे ठीक चल रहा है, अगर आप मैं जैसे डेटा शो किया वैसे चेक करके देखते हो, डेटा रीच चल रहा है अच्छा, रिकमेंडेशन ठीक है, सिर्फ आरपीएम कम होने की वजह से अर्निंग कम है, तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कंटेंट पे फोकस करना है। और जिन लोगों का बिल्कुल भी रीच नहीं जा रहा है, वो लोग आईडी दूसरा लगा के भी कर सकते हो। अगर पहले से आईडी लगा नहीं हुआ है तो दूसरा आईडी पहले लगाओ। पुराना आईडी होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, 2 साल मिनिमम पुराना आईडी होना चाहिए। और उस आईडी पे कोई भी कॉपीराइट क्लेम, कॉपीराइट स्ट्राइक ना हो, कोई भी पॉलिसी क्लेम वायलेशन ना हो, वो देखना है। और वो आईडी अगर रिकमेंडेबल है तो पेज पे एडमिन रोल देके 2 दिन यानी कि 48 आवर्स छोड़ के फिर उस आईडी से आपको पेज पे कंटेंट डालना शुरू करना है। और साथ में डेली बेसिस पे एक लाइव करना है, वो भी यूनिक टाइटल के साथ। बिना टाइटल के लाइव नहीं करना है, और टाइटल के साथ यूनिक डाल के ही आपको 10 मिनट के लिए मिनिमम लाइव डेली पेज पे करते रहना है, साथ पे कंटेंट भी डालते रहना है। अगर ये काम करोगे तो आपका जो पेज का रीच घटा है, रीच डाउन हुआ है, वो फिर से 2024 पे इंक्रीज हो जाएगा। होप आज के इस वीडियो से आपको डिटेल में पता चला है कि अभी 2024 पे फेसबुक का रीच कैसा चल रहा है। आपका रीच घटा है तो क्या करने से रीच बढ़ेगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। बाकी अगर 1-on-1 कंसल्टेशन चाहिए तो मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो। इसी नोट पे इस वीडियो को करूंगा एंड। अगर वीडियो पसंद आया है दबा के लाइक कर देना। कोई भी दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है अगले वीडियो के साथ, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मैं प्रोग्राम करो दोस्तों। बाय।